रानी से बात करने के बाद अनिल के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे थे, क्योंकि रानी के बात करने का अंदाज कुछ अजीब सा था। ऐसा लगता था मानो उसकी हर बात में कोई राज छिपा हो। धीरे धीरे रात गहराने लगी थी और कुछ ही देर में महेंद्र ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था। पूरी की पूरी डाइनिंग टेबल तरह तरह के पकवानों से भरी हुई थी। ये इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी महेंद्र जी? मैं इतना थोड़े खा पाऊंगा। आप हमारे मेहमान हैं, आपकी खातिरदारी करना हमारा फर्ज है। खाना शुरू कीजिए। अनिल ने अपने खाने की तरफ देखा ही था कि उसे अपनी कटोरी में रानी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। उस चेहरे को देखते ही उसके होश उड़ गए। अनिल के घबराए हुए चेहरे को देखकर रानी बोली, डर से अक्सर भूख मर जाया करती है, खाना खाइए। क्या पता आगे ऐसी दावत का मौका मिले या ना मिले। जी वो मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे खाने का मन नहीं हो रहा। महेंद्र। जी रानी साहब। हमारे मेहमान को उनका कमरा दिखा दीजिएगा, उनके सोने का वक्त हो चुका है। इतना कहकर रानी डाइनिंग टेबल से उठकर चली गई। रानी के जाते ही महेंद्र ने अनिल से पूछा, तुम्हें सच में भूख नहीं है? जी। तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। दरअसल मैं सोच रहा था कि मैं हवेली के बाहर ही रुक जाऊंगा। आप लोगों को तकलीफ देना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। रानी साहब का आदेश है, तुम मेहमान हो, तुम्हें हवेली में बुलाने के बाद ऐसे नहीं छोड़ सकते। आ जाओ, कमरा दिखा दूं। महेंद्र की बात को अनिल मना नहीं कर पाया और वो उसके साथ एक कमरे में चला आया। कमरा काफी बड़ा था। सामने एक बड़ा सा बिस्तर था और उसके ठीक पीछे एक बड़ी सी खिड़की थी जिस पर खूबसूरत पर्दे लगे हुए थे। कमरे में आने के बाद महेंद्र ने एक पानी की बोतल को बेड के सिरहाने रखते हुए कहा, आज रात यहीं आराम कर लो और कोई भी जरूरत हो तो सामने का दरवाजा खटखटा देना। मैं वहीं सोता हूँ, ध्यान रहे मुझे आवाज मत लगाना वरना रानी साहब जाग जाएंगी। जी ठीक है। इतना कहने के बाद महेंद्र वहां से चला गया। अनिल भी अब आराम से बिस्तर पर लेट गया। उस मखमली बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई, पर कुछ ही देर बाद उसे अपने पीछे वाले खिड़की के पर्दे के सरकने की आवाज आने लगी, मानो कोई उसे अपने हाथों से धीरे धीरे हटा रहा हो। तो जब अनिल ने अपनी आंखें खोली तो उसे अपने सामने एक परछाई सी दिखी, मानो खिड़की के पीछे कोई खड़ा हो। पर जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर वो पर्दे अपनी जगह से हटे हुए जरूर थे, जिसे देख के अनिल और भी घबरा गया। कौन है? कौन है बाहर? हेलो। तभी अनिल की आवाज सुनकर महेंद्र भागा भागा कमरे में चला आया। क्या हुआ? हा? क्यों शोर मचा रहे हो? मना किया था ना शोर करने से। अरे पर मुझे लगा मेरे कमरे में कोई था। कोई था? क्या मतलब कोई था? वो मेरे पीछे की खिड़की पर ऐसा लगा जैसे कोई था। हाँ, अभी तो नहीं होना चाहिए था ये।